Hello bachcho, let's read the question. The question says a coil of self-inductance 50 Henry is joined to the terminal of a battery of EMF 2 volt through a resistance of 10 ohm and a steady current is flowing through the circuit. If the battery is now disconnected, then the time in which the current will decay to 1 by E of its steady value is. First option is 500 seconds, second option is 50 seconds, third option is 5 seconds and the last one is 0.5 सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर हमको बेसिकली एक एल आर सर्किट दे रखा है और 2 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है जिसका इंडक्टर का इंडक्टेंस है 50 हेनरी और रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि स्टेडी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, अब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो एक पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है वो जहां पर करंट जो है वो डिके हो रहा है 1/e टाइम्स ऑफ स्टेडी वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट होगा आपको, एलआर सर्किट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जनरली टाइम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जहां पे बेसिकली करंट क्या होता है हमारा डिके रहता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एल बाई आर, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर। एल होता है इंडक्टेंस, आर होता है हमारा रेजिस्टेंस और ये टाउ जो है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ये डिके सर्किट के लिए यूज करते हैं इसको। डिके सर्किट यहाँ पे हमको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड में इसको क्लियर कर देता हूँ। यस, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये यूज करना है फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, और हमको निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पे टाइम निकालना है, कितने टाइम में जो हमारा स्टेडी करंट है वो डिके हो जाए बेसिकली 1/e ऑफ इट्स स्टेडी करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम करंट जो उसके अंदर फ्लो हो रहा होगा इस एलआर सर्किट के अंदर वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करिए ये हमारा है इंडक्टर। ठीक है, और ये हमारा है रेजिस्टेंस और इसको हमने कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया बच्चों, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया इसको। ठीक है, अभी हमारा स्विच ऑन है, इसका इंडक्टेंस है 50 और रेजिस्टेंस है बच्चों इसका 10 ओम। तो हम सबसे पहले करंट निकालेंगे, तो आई क्या होता है बच्चों, वी बाई आर। ठीक है, वोल्टेज कितना है बच्चों 2 और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.2 एम्पियर। तो हमारे पास आई नोट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0.2 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू नाउ डिके ऑफ करंट जो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों हमारे पास जो करंट है वो 1/e टाइम्स है किसके बच्चों, स्टेडी करंट के, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इट मीन 0.2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ डिके ऑफ करंट, नाउ डिके ऑफ करंट की इक्वेशन होती है बच्चों आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ हमारा टाइम कांस्टेंट, टी जिस टाइम पे वो डिके हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे उसकी वैल्यू वन वन बाय ई टाइम्स हो गई मैक्सिमम करंट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू किसकी इक्वल थी बच्चों, 1/e ऑफ आई नॉट, किसके इक्वल है बच्चों ये, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर -1 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो यहाँ से अगेन ई की पावर -1 ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं -1 इक्वल्स टू माइनस टी बाय टाउ। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो टी आ गया बच्चों अपने टाउ के इक्वल। और अभी मैंने आपको टाउ का फॉर्मूला किसके इक्वल बताया था, एल बाई आर के इक्वल, और टाउ किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल। तो वही टाइम हमको कैलकुलेट करना है। तो एल बच्चों हमारे पास 50 है और रेजिस्टेंस 10 है, तो ये आ गया हमारे पास 5 सेकेंड। तो कितने सेकंड में बच्चों टाइम जो कितने सेकंड में जो करंट है, ठीक है, जो 1/e टाइम्स रह जाएगा मैक्सिमम करंट के स्टेडी वैल्यू के उसके। तो 5 सेकंड में हमारा जो करंट है वो 1/e टाइम्स डिके हो जाएगा मैक्सिमम करंट के। सो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों अपना 5 सेकंड होगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट, यस थर्ड वन इज अ correct one. So the final answer of this question is third. So the final answer of this question is third. I hope you understood well. Best of luck बच्चों।